हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रेटिना नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो यहां पर आज अपन रेटिना नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब के माध्यम से आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। वो इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे दिनों से बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी में इतने सारे सिलेक्शन क्यों होते हैं, यानी सिलेक्शन रेशियो हाईएस्ट क्यों होता है। सिलेक्शन रेशियो, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे अपन बात करें, जैसे कि 2022 की बात करें तो 2022 में अभी ओनली 6 मंथ निकले हैं, यानी अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, जुलाई मंथ चल रहा है, मीन्स यानी 7 मंथ चल रहा है। तो यानी 2022 में अभी तक 90 स्टूडेंट्स से अधिक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, यानी 90 से भी अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। तो यहां पर देखना उसमें सिलेक्शन कहां कहां हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिएगा यहां पर देखिएगा, सबसे पहले अपना जो एमपीसीएचओ यानी मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी एक तो 480 वाली, दूसरी भी 480 वाली, यानी ये तो थे सीसीएच कोर्स वाले जिनके पास में डायरेक्ट सीसीएच सर्टिफिकेट था, और ये वो स्टूडेंट थे। इसमें एक दो पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है मे भी। और यहाँ पर ये है यहाँ पर सीएचओ ट्रेनिंग वाले, यानी 6 मंथ की जिनको ट्रेनिंग देकर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो रिजल्ट आया था सीएचओ वाला, ठीक है, इनमें से यहाँ पर 43 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 43 स्टूडेंट का लिस्ट में नाम आया है इसमें, ठीक है, जो रेटिना के अंदर कंटिन्यू लगातार स्टडी कर रहे थे, ठीक है। देन इसके साथ साथ में अभी यहां पर बात करेंगे कि 2021 की एक पेंडिंग लिस्ट थी, वो लिस्ट जो है वो ओबीसी की लिस्ट थी, ओबीसी कैटेगरी की एक लिस्ट थी, जिसमें 13% रिजर्वेशन पेंडिंग में था, 13% ओबीसी का रिजर्वेशन पेंडिंग था। उसमें से रेटिना की जो, यानी उसमें लगभग 492 यानी 492 स्टूडेंट का नाम आया है ऑल ओवर स्टेट में। तो उसमें से भी रेटिना के लगभग 16 स्टूडेंट का नाम आया है, 16 स्टूडेंट का नाम आया है, ठीक है। देन इसी के साथ साथ में आपने देखा होगा कि 2021 में यहां पर नोरसेट का एग्जाम हुआ था, नोरसेट का एग्जाम हुआ था। जो नोरसेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें यहां पर क्वालिफाइड स्टूडेंट की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वालिफाइड को आप लोग सिलेक्शन नहीं मान सकते। क्वालिफाइड तो आप लोग हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब आपको कंफर्म होता है कि हाँ अब सिलेक्शन हो गया है। तो क्वालिफाइड होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन है कि आपका यहां पर सिलेक्शन कितने स्टूडेंट को हुआ है। तो 2021 का जो नोरसेट हुआ था उसमें अपने पास से 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। उसमें से यहां पर 3 स्टूडेंट की जो पोस्टिंग है, 3 स्टूडेंट जो पोस्टिंग है वो हुई है उनको, यानी एम्स भोपाल मिला है। क्या मिला है? एम्स भोपाल मिला है इनको, यानी एम्स भोपाल इनको मिला है, यानी इनकी जो फर्स्ट चॉइस थी वही इनको मिल गई है, ठीक है। और फर्स्ट चॉइस फिलिंग उन्हीं को मिलती है जिनके क्वेश्चंस अच्छे राइट होते हैं, या फिर जिनकी रैंक जो है वो अच्छी होती है, उन्हीं को ही फर्स्ट चॉइस फिलिंग उनको मिलता है, यानी फर्स्ट चॉइस जो इंस्टीट्यूट होता है वही उनको मिल पाता है, ठीक है। तो यहां पर 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन यानी आपके नोरसेट में हुआ था, ठीक है। और जिनमें से 3 स्टूडेंट की जो, यानी जिनको एम्स भोपाल मिला है, ठीक है। देन इसी के साथ साथ में अभी 480 स्टूडेंट वो हैं जो, यानी जो 400 स्टूडेंट वो वाले हैं जो 480 वो कौन से वाले हैं? जिनके पास सीसीएस सर्टिफिकेट था, जिनको डायरेक्ट पोस्टिंग मिलेगी, जिनका 4th ईयर के दौरान उनको कम्युनिटी, यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के अंदर उनको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये स्टूडेंट लगभग 30 to 40 स्टूडेंट ये हैं लगभग, ठीक है, जिनका अभी तक कंफर्म हो चुका है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी ये स्टूडेंट जो है कंफर्म सिलेक्ट हो गए हैं ये, ठीक है। तो यानी इस तरह अपना जो सिलेक्शन रेशियो है इस तरह ज्यादा रहता है। दूसरी बात है कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी में इतने ज्यादा सिलेक्शन रेशियो क्यों है, रीजन क्या है उसका। तो रीजन ये है, मैं बताता हूं आपको। रीजन ये है कि यानी जब भी कोई भी एग्जाम होता है, वो एग्जाम चाहे नोरसेट का हो, चाहे कोई भी सेंट्रल हॉस्पिटल का एग्जाम हो, सेंट्रल हॉस्पिटल का कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे ईएसआईसी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे वो बीएचयू का हो,
किसी का भी हो, चाहे CHO का एग्जाम हो, तो हमारी जो टीम है वो टीम क्या करती है, ये टीम जो है एक बैठक बनाती है और इसमें लगभग यानी वो 1000 से 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आप सभी को पता है कि हर एग्जाम में 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यानी बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बस सिर्फ बच्चों को उनको दिमाग में बिठाना होता है ओनली। तो यानी लगभग यानी 30 क्वेश्चन तो वो राइट हो जाते हैं आपके। तो यानी इस तरह हम लोग जो है लगभग 1000 से 2000 क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करते हैं। दूसरी बात है कि यानी ये आप लोग 1000 से 2000 जो क्वेश्चन जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग, तो ये इनमें से अगर बच्चा अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर कर लेता है तो प्रिपेयर करने के बाद में बच्चे के लगभग यानी 40% यानी 30 to 40% क्वेश्चंस तो यहीं से राइट हो जाते हैं। तो बताइए कि जब बच्चे के 30 से 40% क्वेश्चन अगर यहां से राइट हो जाते हैं तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन तो स्वाभाविक है, होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी में एक और रीजन है कि सिलेक्शन ज्यादा क्यों होते हैं। तो यहां पर देखिएगा सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हर संडे को ये हम लोग जो है एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ये फिक्स है। और संडे वाला जो एग्जाम होता है ये सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता है जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 100 से लेकर 200 क्वेश्चन यहां पर हम लोग उसमें देते हैं। देन ये एक पॉलिसी बता रहा हूं मैं, नॉर्मली हमारी संस्था की जो पॉलिसी है कि बच्चों का सिलेक्शन रेशियो क्यों ज्यादा होता है रेटिना में। ठीक है, देन इसी के साथ साथ में हमारा एक मंथली हमने एक और बनाया है। तो मंथली एग्जाम जो है ये मंथली एग्जाम है, तो इसमें लगभग 200 क्वेश्चन हम लोग मंथली देते हैं, जो यानी इसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं, यानी कंबाइंड सब्जेक्ट आपके होते हैं, इसमें आपके कंबाइंड सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो कंबाइंड सब्जेक्ट होता है इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, लाइक ए नॉरसेट एग्जाम होता है ये। ठीक है, तो यदि बार बार बच्चा इस तरह एग्जाम देगा, इस तरह बार बार मंथली नॉरसेट वाला एग्जाम लाइक नॉरसेट एग्जाम देगा या फिर वो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम देगा, तो उसके पास में बल्क ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग उसको क्लास के अंदर भी यहां पर क्वेश्चंस जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहां पर रेटिना नर्सिंग एकेडमी में सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं यानी जैसे उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे मान लीजिएगा उन्होंने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद में ही उसका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे 4 महीने 5 महीने 6 महीने यानी इनमें ही इनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चा सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देता है, सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देता है। तो यानी ये सेल्फ स्टडी जो है हमारे जो टीचर्स है, हमारी जो फैकल्टी, हमारी जो पूरी टीम है, ठीक है, ये हमारी टीम से डिस्कस करते हैं और उनसे ये गाइडेंस लेते हैं कि सर प्रिपरेशन हाउ टू प्रिपेयर, यानी जो आप स्टडी हम लोग जो स्टडी करें वो किस तरह करें, हाउ टू स्टडी हम लोग किस तरह करें यहाँ पर है। तो इनके बारे में इन पूरी टीम से ये जानकारी प्राप्त करते हैं और बच्चा डेली के डेली लगभग 8 to 9 आवर वो घर पे स्टडी करता है, क्योंकि हमारी टीम जो है उन्हें इस तरह प्रिपेयर करती है, इस तरह बताती है कि आपको इस तरह तैयार होना चाहिए और इस तरह आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, देन इसी के साथ साथ में बच्चों में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दूंगा कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी, ठीक है, रेटिना नर्सिंग एकेडमी जो है यहां पर न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है और वो न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होगा यहां पर 25 जुलाई को, यानी 25 जुलाई को अपना जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसके रजिस्ट्रेशन यहां पर ओपन हो चुके हैं। ठीक है, यानी आपकी सीट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यदि कोई भी बच्चा यदि ज्वाइन करना चाहता है तो आपके नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पे किसी पर भी कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जानकारी कर सकते हैं कि किस तरह तैयारी करवाते हैं, बैच स्टार्ट कब होगा, किस तरह पढ़ाई करवाई जाती है। और दूसरी बात है कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी में जो स्टडी करवाते हैं वो डिजिटल स्टडी होती है। डिजिटल स्टडी का मतलब यह है कि जिस तरह आपको मैं भी टीच कर रहा हूं तो इसमें टोटल चीजें हैं वो डिजिटल है। मीन्स यानी एक पैनल है, एक डिजिटल बोर्ड है, उसके माध्यम से यहां पर हम लोग पढ़ाते हैं। इस जो डिजिटल जो पैनल है, डिजिटल बोर्ड है, इसके अंदर यहां पर स्टूडेंट को डायग्राम को सर्च करके डायग्राम के बेसिस पर यहां पर स्टडी करवाई जाती है। और दूसरी बात है, अगर मान लो बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आता है तो विद द हेल्प ऑफ द वीडियो हम लोग विजुअलाइज करते हैं टू द स्टूडेंट्स, जिससे बच्चों को प्रॉपर्ली यहां पर समझ में आ जाता है।
ठीक है, तो यहां पर इस तरह हम लोग स्टडी करवाते हैं। दूसरी बात है कि 25 जुलाई को जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें ओनली मैं आपको बता देता हूं कि अभी ओनली 30 स्टूडेंट की सीट ही पेंडिंग में है, बाकी यहां पर अदर यानी टोटल स्टूडेंट की सीट जो है रिजर्व हो चुकी है। ठीक है, तो यानी इस तरह यानी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप लोग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और आप ऑफिस में आके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कुछ चीजें जो मैंने बताई है ये शायद आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ टू सिलेक्शन रेशियो इंक्रीज इन द रेटिना नर्सिंग अकेडमी एंड हाउ टू ज्वाइन द क्लासेज। और दूसरी बात है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी जो है यहां पर ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो सिलेबस है वो सिलेबस प्रिपेयर हो चुका है, बस मार्केट में लॉन्च करना है, ओनली लॉन्च करना है, बस बहुत ही जल्द लॉन्च कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन सिलेबस होगा वो यानी एक तो नॉर्सेट का फुल सिलेबस होगा, नॉर्सेट का फुल सिलेबस होगा। ठीक है, ये सिलेबस तो होगा ही होगा। दूसरी बात है, जो स्टूडेंट रनिंग स्टूडेंट होते हैं, रनिंग स्टूडेंट मींस यानी वो स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है या फिर बीएससी फोर्थ ईयर में है, यानी ये वो स्टूडेंट जो भी रनिंग में है, तो इनके लिए भी सेपरेट क्लासेज अवेलेबल है। यानी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की पूरी क्लासेज अवेलेबल रहेगी, सेकंड ईयर की टोटल क्लासेज अवेलेबल रहेगी, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग की टोटल क्लासेज अवेलेबल रहेगी। और जीएनएम स्टूडेंट भी यहां से क्लासेज परचेज कर सकते हैं, उनके लिए भी यहां पर यह सिलेबस प्रिपेयर किया गया है। तो जो रनिंग स्टूडेंट है, जो यहां पर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर के एग्जाम देना चाहते हैं, जो पास होना चाहते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो वो भी यहां पर ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी रेटिना नर्सिंग एकेडमी बहुत ही जल्द स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर जो आपका नॉर्सेट का जो सिलेबस है ये तो है ही सही। ठीक है, दूसरी बात है कि नॉर्सेट का सिलेबस इस तरह तैयार किया है कि यदि आपने अगर ये सिलेबस अगर पूरा पढ़ लिया है तो इसके साथ साथ में आपके ऑल सेंट्रल एग्जाम, जितने भी सेंट्रल एग्जाम हैं, ठीक है, यानी ऑल सेंट्रल एग्जाम जो है उन सभी की तैयारी हो जाएगी। ऑल सेंट्रल एग्जाम, चाहे आपका ईएसआईसी हो, चाहे आपका डीएसएसबी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे पीजीआई हो, ठीक है, यानी कोई भी सेंट्रल एग्जाम है उसमें आप लोग सेलेक्ट होंगे, यानी ये सिलेबस सभी के लिए तैयार है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो यदि आप लोग रेटिना नर्सिंग एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो रेटिना नर्सिंग एकेडमी के जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक नंबर पर कॉल करें और बिल्कुल आप लोग रेटिना नर्सिंग एकेडमी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।